टॉपिक एसोसिएशन, संगति, परिचय, इंट्रोडक्शन। संगति यानी एसोसिएशन, इस शब्द को ज्यादा समझाने की आवश्यकता बेशक न लगे, लेकिन इसके महत्व को जानना काफी महत्वपूर्ण है। जीवन भर एक व्यक्ति जिस प्रकार की संगति में रहता है, अंत में उसकी गति भी उसके अनुसार होती है। अच्छी संगति व्यक्ति को ऊंचाई पर ले जाती है, तो दूसरी तरफ बुरी संगति उसका जीवन बर्बाद भी कर सकती है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि संपन्न परिवार में जन्म होने के बाद व अच्छी पढ़ाई लिखाई के बाद भी व्यक्ति का पतन हो जाता है, जिसका कारण है उसका गलत संगति में जाना। अगर हम महर्षि वाल्मीकि की कहानी को जानें, तो पहले वो डाकू रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। ब्राह्मण होते हुए भी भीलों की संगति के कारण वो गलत मार्ग पर आ गए थे। चोरी, डकैती, मार काट के मार्ग पर चलकर वो अपना जीवन यापन करते थे, परंतु नारद मुनि से जीवन का वास्तविक ज्ञान पाकर उनकी पूरी काया ही पलट गई। फिर वो डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि के रूप में मशहूर हुए और आज उनके द्वारा ही रचित रामायण पढ़ने का सौभाग्य हम सबको मिला है। वैसे भी कहा जाता है कि व्यक्ति योगियों के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी बन जाता है। महर्षि वाल्मीकि का तो यहाँ सिर्फ एक उदाहरण पेश किया गया है। दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों और उदाहरण हैं। इसके साथ ही अब हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों की मदद से संगति के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाक्षिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मभदाव मागता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ऐसे कई भक्त हैं जो मेरे इस स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये वो भक्त हैं जिन्होंने स्वयं को हमेशा के लिए भौतिक जीवन के मोह, भय और क्रोध से मुक्त कर लिया है और वो हमेशा मुझ में ही लीन रहते हैं। मेरे पर पूर्ण रूप से आश्रित होकर और मेरे ही बताए मार्ग पर चलकर उन भक्तों ने मेरे इस स्वरूप को प्राप्त किया है। परंतु समस्या ये है कि हम अपने दिल में श्री कृष्ण के प्रति उतना आकर्षण अनुभव नहीं कर पाते हैं। अब बेशक कृष्ण का अर्थ हुआ सर्व आकर्षक, फिर भी कुछ कारणों के चलते बहुत से लोग उनके प्रति वो आकर्षण महसूस नहीं कर पाते। इसका कारण है कि भगवान कृष्ण ने आपको पूर्ण रूप से इच्छा करने का अधिकार दिया है, जिसमें वो बाधा नहीं डालते और आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको अपने पास आने के लिए बाधित भी नहीं करते। मतलब भगवान हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारी चेतना में प्रवेश नहीं करते हैं। लेकिन जिस दिन व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ संकल्प लेता है और उन्नत भक्तों की संगति प्राप्त करता है, तब उसका कल्याण संभव हो पाता है। दूसरा कारण है भय, रोग और क्रोध, जिनका इस श्लोक में वर्णन हुआ है। इस दुनिया में रहते हुए हमारा मन भौतिक वस्तुओं के पीछे ही सबसे ज्यादा भागता है। भौतिक वस्तुओं के प्रति ये मोह हमारे दिल को एक झूठी तसल्ली देता है कि इन वस्तुओं से ही खुशी प्राप्त होगी। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, बल्कि उल्टा ये झूठे वादे हमें श्री कृष्ण से दूर ले जाते हैं। दूसरी तरफ कई बार व्यक्ति भगवान के बारे में जानना व समझना चाहता है। वो परम सत्य को जानने की इच्छा भी रखता है, लेकिन बहुत बार उसके सामने ऐसे ऐसे दर्शन शास्त्र आते हैं जिनमें आपस में विरोधाभास होता है। ये अलग अलग दर्शन शास्त्र या कहें फिलॉसफीज उस व्यक्ति को भ्रमित कर देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान के प्रति उसकी रुचि पर गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। कुछ बातें उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती हैं। तो इन तमाम समस्याओं से छुटकारा पाने और सही ज्ञान पाने का एकमात्र उपाय यह है कि व्यक्ति ऐसे उन्नत भक्तों की संगति करे जिन्होंने श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते हुए वास्तविक रूप से अपने जीवन की दिशा को उनकी तरफ मोड़ दिया है और आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसे उन्नत भक्तों से सही ज्ञान पाकर और श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनकर व्यक्ति के अंदर भी भगवान के प्रति प्रेम व भक्ति भाव जाग पाता है। इसके अलावा पवित्र भगवद गीता के अध्ययन से
व्यक्ति के अंदर से तमाम भावनात्मक गलतफहमियां दूर होती हैं, जिससे उसे शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। शुद्ध बुद्धि ही उसे सफलतापूर्वक अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार की अंतर्दृष्टि पाकर व्यक्ति के मन से राग, भय और क्रोध समाप्त हो जाता है और व्यक्ति श्री कृष्ण के स्वरूप को पाने के योग्य बन जाता है। त्रिभि गुण मय भ्रुवैरभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजनाति मामेभ्यः परम व्ययम्। भगवान कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में बता रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के भाव से सारी दुनिया भ्रमित है और इनके प्रभाव के कारण ही जीव अविनाशी परमात्मा को भूल जाता है या कहीं उन्हें समझ नहीं पाता है। परमात्मा इन तीनों गुणों से परे हैं और भगवान कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए इन तीनों भावों को त्यागना पड़ता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि सारी दुनिया ही सतो, रजो व तमो गुण के प्रभाव से बंधी हुई है, लेकिन हर कोई बंधा होने के कारण इस अवस्था को सामान्य समझ बैठता है। वो सोचता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है, वो कोई अकेला नहीं है। फिर वो इससे बाहर आने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करता। इस प्रकार जीव इस भौतिक संसार के जाल से बाहर निकलने के बजाय उसी में और उलझता जाता है। व्यक्ति कड़ी मेहनत करके अपने जीवन को बेहतर बनाने हेतु सामान जुटाता है ताकि जीवन में गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बेबसी जैसे संकटों से खुद को आजाद कर सके। लेकिन अंत में होता यह है कि उसके द्वारा जमा की गई सारी सामग्रियां ही उसको बांध देती हैं। यहाँ व्यक्ति जिसे अपनी आजादी समझने की गलती करता है वो वास्तव में उसके बंधन का कारण बन जाती है। ऐसे में व्यक्ति को उन गुरुओं, संतों व महात्माओं की संगति या कहीं शरण में जाना होगा जिन्होंने अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लिया है, साथ ही श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए हमेशा खुश रहते हैं। ऐसे शुद्ध गुरु संत ही वास्तविक प्रसन्नता का अर्थ बता सकते हैं। साथ ही लगातार पवित्र भगवद गीता के अध्ययन से व्यक्ति जान पाता है कि आखिर वास्तविक प्रसन्नता और स्वतंत्रता है क्या, जिसका अनुभव वो भक्ति मार्ग पर चलकर ही प्राप्त कर सकता है। तभी वो समझ पाएगा कि भौतिक जीवन में चाहे जितना मर्जी ऐश्वर्य जमा कर लिया जाए वो मात्र छलावा है और उसके दुखों का कारण भी है। भक्ति मार्ग पर चलकर प्राप्त किए नित्य स्थिर रहना तथा तत्व ज्ञान को पूर्ण रूप से समझना, ये सब ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वो अज्ञान है। व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण ही जीवन में दुखों का सामना करता है। इन श्लोकों के क्रम में अगर हम विशेष रूप से श्लोक 10 और 11 को देखें तो उसमें श्री कृष्ण ने एकांत स्थान पर रहने, जन समुदाय में अरुचि रखने के साथ ही आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति रहने की बात कही है। लेकिन आमतौर पर साधु संतों या कहीं आध्यात्मिकता के मार्ग पर काफी आगे निकल चुके व्यक्ति को छोड़कर एक बड़ी संख्या में लोग एकांत में रहने से डरते हैं। उन्हें किसी न किसी का साथ चाहिए होता है। तो यहाँ संगति का अर्थ भी समझ आता है। जब व्यक्ति भौतिकता में लिप्त लोगों का संग करेगा तो उसके मन में भी वैसी ही छाप पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकेगा। ऐसे में माया से खुद की रक्षा करने हेतु उसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले भगवान कृष्ण के भक्तों के संग में आना पड़ेगा। लेकिन ऊपर श्लोक में तो एकांत स्थान में रहने की इच्छा की बात हुई थी। दरअसल जब भौतिक जीवन से बुरी तरह आसक्त व्यक्ति अचानक से एकांत में रहने का सोच भी ले तो भी उसकी समस्या खत्म नहीं होने वाली। इसका कारण यह होता है कि अकेले में फिर उसका मन उसे अतीत के अनुभवों की याद दिलाने लगता है। अनियंत्रित मन दुश्मन के समान कार्य करता है और अंदर बैठा ये दुश्मन भौतिक विषय वस्तुओं जैसे बाहरी तत्वों से ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे में भक्तों की संगति हमें संभाल कर रखती है। जब भी हमारा मन माया के पीछे भागता है तब कोई ना कोई भक्त हमें सचेत करके वापस आध्यात्म के सही मार्ग पर ले आता है। लेकिन यहाँ भी एक सवाल उठता है कि आखिर कब तक आप ऐसे भक्तों की संगति में रह पाते हैं। इनकी संगति से अलग होते ही फिर व्यक्ति माया के हाथ में फंस जाता है। हालांकि एकांत में रहने
और भक्तों की संगति में रहने से काफी मदद मिलती है, लेकिन एक उपाय है जो सबसे उत्तम है। वो उपाय है मन को अपने नियंत्रण में करना। अनियंत्रित मन को नियंत्रित करना बेशक आसान न लगे, लेकिन नियमित रूप से प्रयास करके ये भी संभव हो जाता है। मन को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति खुद को भगवान की भक्ति सेवा में लगाए। भक्ति भाव से किए गए दूसरे रचनात्मक कार्यों से भी उसके अंदर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव आता है। साथ ही मन के नियंत्रित हो जाने से व्यक्ति बार बार परेशान या दुखी नहीं होता। वो हमेशा आनंद का अनुभव कर पाता है। खुशी या कहें आनंद की ही हर जीव को तलाश है। जो भी अपने काम को भक्तिपूर्ण रूप से व्यस्त रखने का प्रयास करता है और इसकी जिम्मेदारी लेता है, वो निसंदेह ही अध्यात्म के मार्ग पर उन्नति करते हुए श्री कृष्ण की कृपा पाता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषुर्न तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यत्रारूढ़ानि मयया। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि परमेश्वर हर जीव में स्थित है और वो अपनी माया शक्ति से शरीर रूपी यंत्र पर सवार होकर सभी जीवों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण करवाते हैं। इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है। हर किसी पर परमेश्वर या कहीं श्री कृष्ण का नियंत्रण है। जीव को जब इंसान का शरीर मिलता है तो वो इंसान के स्वभाव अनुसार कर्म करता है, और जब उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर मिलता है तब वो उस स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। हर जीव को उसकी पूर्व इच्छाओं के चलते खास शरीर मिलता है जिसकी मदद से वो अपनी उन इच्छाओं को पूरा कर सके। ये पूरी व्यवस्था भगवान के नियंत्रण में है। वही जीव के अंतःकरण में वास करते हुए उसको हर कार्य के लिए निर्देश देते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न आ सकता है कि अगर भगवान हम सबके दिल में हैं तो भला हर कोई भक्त क्यों नहीं बन जाता और पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करता? इसका उत्तर है कि भगवान कृष्ण कभी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसकी चेतना में नहीं आते। मतलब कि वो किसी को भी अपनी भक्ति करने के लिए मजबूर नहीं करते, लेकिन जो उनके प्रति रुचि दिखाता है तो वो व्यक्ति अवश्य ही उनकी कृपा प्राप्त करता है। भगवान ने व्यक्ति को चुनाव करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। अगर कोई भक्ति नहीं करना चाहता तो भगवान इसमें हस्तक्षेप नहीं करते, फिर भी हमेशा उसका कल्याण ही चाहते हैं। दूसरी बात यह कि इस भौतिक संसार के जाल में इंसान फंस चुका है। आत्मा ने इस शरीर, मन और इंद्रियों की मांग को अपना समझ लिया और इसी में लिप्त हो गई। लेकिन आत्मा को असली खुशी तभी मिलती है जब वो परमात्मा के संपर्क में आती है। तो इसके लिए ही भगवत गीता में भक्ति मार्ग को सबसे उत्तम विधि बताया गया है। परंतु भक्ति मार्ग पर चलते हुए बहुत बार व्यक्ति को नीरसता व उदासी का अनुभव होता है, जिस कारण उसका मन श्री कृष्ण में ना लगकर भौतिक विषय वस्तुओं के पीछे ज्यादा भागता है। ऐसे में भक्ति करना बड़ा कठिन लगता है। व्यक्ति अपने पिछले भौतिक परिस्थितियों के प्रभाव के कारण ऐसा अनुभव करता है। फिर भी जो व्यक्ति नीरसता व उदासी के अनुभव के बाद भी भक्ति में लगातार प्रयास करता है तो स्वयं भगवान कृष्ण उसकी मदद करते हैं। भगवान कृष्ण हमारे हृदय में बैठकर हमारे सारे प्रयासों को देख रहे होते हैं। ऐसे में जब कोई उन्हें पाने हेतु प्रयास करता है और सच्चे दिल से श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है तो वो खुद जीव की मदद करने आते हैं। श्री कृष्ण जीव की चेतना को शुद्ध करते हुए उसे भक्ति मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करते हैं, यानी उसे भौतिक संसार की समस्या का सामना करने की क्षमता देते हैं, जिससे जीव उनके प्रभाव को आसानी से सहन करते हुए भक्ति में दृढ़ता से आगे बढ़ सकता है। कुल मिलाकर जब व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति को कायम रखता है तो वह अवश्य ही भगवान कृष्ण की कृपा का पात्र बन जाता है। इस काम के लिए व्यक्ति को उचित संगति में रहने की जरूरत है। उसे ऐसे लोगों के बीच रहने की जरूरत है जो भौतिक विषय वस्तुओं के लालच से उसे सचेत कर सके, ताकि व्यक्ति फिसल कर फिर से माया के जाल में न फंस जाए और स्वयं भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ की रोजाना संगति करने से जीव की चेतना धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है। इस बात को एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे कि नेटवर्क एरिया में होने से व्यक्ति मोबाइल पर ठीक से किसी से भी बात कर सकता है। ऐसे ही आध्यात्मिक नेटवर्क है जो ग्रंथ, शास्त्र, भक्त, गुरु,
संत आदि जैसे स्थानों पर मिलता है। इनकी संगति में रहकर जीव आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है और जीवन के वास्तविक लक्ष्य श्री कृष्ण को समझ सकता है। इस संगति में आकर ही व्यक्ति जीवन के असली सुख को अनुभव कर पाता है, जो सुख कभी खत्म नहीं होता है। तो किसकी संगति में रहना है, यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने जीव को चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी है। में नित्य स्थिर रहना तथा तत्व ज्ञान को पूर्ण रूप से समझना, ये सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वो अज्ञान है। व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण ही जीवन में दुखों का सामना करता है। इन श्लोकों के क्रम में अगर हम विशेष रूप से श्लोक 10 और 11 को देखें तो उसमें श्री कृष्ण ने एकांत स्थान पर रहने, जन समुदाय में अरुचि रखने के साथ ही आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति रहने की बात कही है। लेकिन आमतौर पर साधु संतों या कहीं आध्यात्मिकता के मार्ग पर काफी आगे निकल चुके व्यक्ति को छोड़कर एक बड़ी संख्या में लोग एकांत में रहने से डरते हैं। उन्हें किसी न किसी का साथ चाहिए होता है। तो यहाँ संगति का अर्थ भी समझ आता है। जब व्यक्ति भौतिकता में लिप्त लोगों का संग करेगा तो उसके मन में भी वैसी ही छाप पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकेगा। ऐसे में माया से खुद की रक्षा करने हेतु उसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले भगवान कृष्ण के भक्तों के संग में आना पड़ेगा। लेकिन ऊपर श्लोक में तो एकांत स्थान में रहने की इच्छा की बात हुई थी। दरअसल जब भौतिक जीवन से बुरी तरह आसक्त व्यक्ति अचानक से एकांत में रहने का सोच भी ले तो भी उसकी समस्या खत्म नहीं होने वाली। इसका कारण यह होता है कि अकेले में फिर उसका मन उसे अतीत के अनुभवों की याद दिलाने लगता है। अनियंत्रित मन दुश्मन के समान कार्य करता है और अंदर बैठा ये दुश्मन भौतिक विषय वस्तुओं जैसे बाहरी तत्वों से ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे में भक्तों की संगति हमें संभाल कर रखती है। जब भी हमारा मन माया के पीछे भागता है तब कोई ना कोई भक्त हमें सचेत करके वापस आध्यात्म के सही मार्ग पर ले आता है। लेकिन यहाँ भी एक सवाल उठता है कि आखिर कब तक आप ऐसे भक्तों की संगति में रह पाते हैं। इनकी संगति से अलग होते ही फिर व्यक्ति माया के हाथ में फंस जाता है। हालांकि एकांत में रहने और भक्तों की संगति में रहने से काफी मदद मिलती है, लेकिन एक उपाय है जो सबसे उत्तम है। वो उपाय है मन को अपने नियंत्रण में करना। अनियंत्रित मन को नियंत्रित करना बेशक आसान न लगे, लेकिन नियमित रूप से प्रयास करके ये भी संभव हो जाता है। मन को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति खुद को भगवान की भक्ति सेवा में लगाए। भक्ति भाव से किए गए दूसरे रचनात्मक कार्यों से भी उसके अंदर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव आता है। साथ ही मन के नियंत्रित हो जाने से व्यक्ति बार बार परेशान या दुखी नहीं होता। वह हमेशा आनंद का अनुभव कर पाता है। खुशी या कहें आनंद की ही हर जीव को तलाश है। जो भी अपने काम को भक्तिपूर्ण रूप से व्यस्त रखने का प्रयास करता है और इसकी जिम्मेदारी लेता है, वो निसंदेह ही अध्यात्म के मार्ग पर उन्नति करते हुए श्री कृष्ण की कृपा पाता है। ईश्वर सर्वभूतानम हृदयेषुर्न तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यत्रारूढ़ानि मयया। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि परमेश्वर हर जीव में स्थित है और वो अपनी माया शक्ति से शरीर रूपी यंत्र पर सवार होकर सभी जीवों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण करवाते हैं। इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है। हर किसी पर परमेश्वर या कहीं श्री कृष्ण का नियंत्रण है। जीव को जब इंसान का शरीर मिलता है तो वो इंसान के स्वभाव अनुसार कर्म करता है, और जब उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर मिलता है तब वो उस स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। हर जीव को उसकी पूर्व इच्छाओं के चलते खास शरीर मिलता है, जिसकी मदद से वो अपनी उन इच्छाओं को पूरा कर सके। ये पूरी व्यवस्था भगवान के नियंत्रण में है। वही जीव के अंतःकरण में वास करते हुए उसको हर कार्य के लिए निर्देश देते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न आ सकता है कि अगर भगवान हम सबके दिल में हैं, तो भला हर कोई भक्त क्यों नहीं बन जाता और पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करता? इसका उत्तर है कि भगवान कृष्ण कभी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसकी चेतना में नहीं आते। मतलब कि
वो किसी को भी अपनी भक्ति करने के लिए मजबूर नहीं करते, लेकिन जो उनके प्रति रुचि दिखाता है तो वो व्यक्ति अवश्य ही उनकी कृपा प्राप्त करता है। भगवान ने व्यक्ति को चुनाव करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। अगर कोई भक्ति नहीं करना चाहता तो भगवान इसमें हस्तक्षेप नहीं करते, फिर भी हमेशा उसका कल्याण ही चाहते हैं। दूसरी बात यह कि इस भौतिक संसार के जाल में इंसान फंस चुका है। आत्मा ने इस शरीर, मन और इंद्रियों की मांग को अपना समझ लिया और इसी में लिप्त हो गई। लेकिन आत्मा को असली खुशी तभी मिलती है जब वो परमात्मा के संपर्क में आती है। तो इसके लिए ही भगवत गीता में भक्ति मार्ग को सबसे उत्तम विधि बताया गया है। परंतु भक्ति मार्ग पर चलते हुए बहुत बार व्यक्ति को नीरसता व उदासी का अनुभव होता है, जिस कारण उसका मन श्री कृष्ण में ना लगकर भौतिक विषय वस्तुओं के पीछे ज्यादा भागता है। ऐसे में भक्ति करना बड़ा कठिन लगता है। व्यक्ति अपने पिछले भौतिक परिस्थितियों के प्रभाव के कारण ऐसा अनुभव करता है। फिर भी जो व्यक्ति नीरसता व उदासी के अनुभव के बाद भी भक्ति में लगातार प्रयास करता है तो स्वयं भगवान कृष्ण उसकी मदद करते हैं। भगवान कृष्ण हमारे हृदय में बैठकर हमारे सारे प्रयासों को देख रहे होते हैं। ऐसे में जब कोई उन्हें पाने हेतु प्रयास करता है और सच्चे दिल से श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है तो वो खुद जीव की मदद करने आते हैं। श्री कृष्ण जीव की चेतना को शुद्ध करते हुए उसे भक्ति मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करते हैं, यानी उसे भौतिक संसार की समस्या का सामना करने की क्षमता देते हैं, जिससे जीव उनके प्रभाव को आसानी से सहन करते हुए भक्ति में दृढ़ता से आगे बढ़ सकता है। कुल मिलाकर जब व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति को कायम रखता है तो वह अवश्य ही भगवान कृष्ण की कृपा का पात्र बन जाता है। इस काम के लिए व्यक्ति को उचित संगति में रहने की जरूरत है। उसे ऐसे लोगों के बीच रहने की जरूरत है जो भौतिक विषय वस्तुओं के लालच से उसे सचेत कर सके, ताकि व्यक्ति फिसल कर फिर से माया के जाल में न फंस जाए और स्वयं भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ की रोजाना संगति करने से जीव की चेतना धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है। इस बात को एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे कि नेटवर्क एरिया में होने से व्यक्ति मोबाइल पर ठीक से किसी से भी बात कर सकता है। ऐसे ही आध्यात्मिक नेटवर्क है जो ग्रंथ, शास्त्र, भक्त, गुरु, संत आदि जैसे स्थानों पर मिलता है। इनकी संगति में रहकर जीव आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है और जीवन के वास्तविक लक्ष्य श्री कृष्ण को समझ सकता है। इस संगति में आकर ही व्यक्ति जीवन के असली सुख को अनुभव कर पाता है, जो सुख कभी खत्म नहीं होता है। तो किसकी संगति में रहना है यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने जीव को चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी है।